नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी लगवाल। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये सुंदरनगर में इनकी एक फीट ऑन फायर नाम की डांस एकेडमी है और ये काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियो में भी काम कर चुके हैं, शॉर्ट्स फिल्म में भी काम कर चुके हैं और सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, हिमाचल से बाहर बॉलीवुड में भी इनके नाम के चर्चे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आज आप मनाली की खूबसूरत वादियों में हिफाफ में पहुंचे हैं। 3 दिन का ये इवेंट था और मौसम भी बहुत सुहावना हुआ है। तो कैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और 3 दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल, ये मतलब बहुत गर्व की बात है कि राजा सिंह मल्होत्रा जी और अनुराग जी ने ऑर्गेनाइज करवाया। और यहाँ पे जिनको हम मूवीज़ में देखते थे, जो हमारे सुपर सीनियर आर्टिस्ट जैसे दीप्ति मैम हो गए और रघुवीर सर हो गए, वो लोग यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है। एक तो जैसे बहुत प्यारा मौसम है मनाली का, वैसे ही बहुत प्यारा इवेंट है और आज आई थिंक लास्ट डे है। तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आए, मतलब हमारे फ्रेंड्स के, कि हमें इनवाइट नहीं किया, हमें पता नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल का इवेंट हुआ। ये बहुत प्राउड की बात है हिमाचल के लिए। जी बात करें, आपकी एक स्टूडेंट है उर्वा रुमानी, काफ़ी चर्चा में है वो इस टाइम। हाँ जी। छोटी सी उम्र में वो छोटे पर्दे पे अपना नाम करने जा रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि बहुत फेमस सीरियल है, वहाँ पे वो अपनी कला का लोहा मनवाने वाली है। कैसा आप महसूस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे उस बच्ची के बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो बधाई मैं उनके माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोल उनका ही होता है। अगर माता पिता साथ ना दे तो बच्चा आगे नहीं जाता है। जैसे उर्वा हमारी स्टूडेंट है, हमारे पास वहाँ डांस सीखती थी वो एकेडमी में। तो कहीं भी हमारे इवेंट्स होते हैं तो इवेंट्स में उनकी डांस परफॉर्मेंस होगी तो उसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उनकी ड्रेसेस, उनका मेकअप, फिर ट्रैवल करना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी काम नहीं है ये। तो पेरेंट्स का काफ़ी साथ रहता है इसमें। और उर्वा ने मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से कंटिन्यू वो ऑडिशन दे रहे थे। ऑडिशन जैसे वो स्कूल से आते थे तो उनके पास स्क्रिप्ट आती थी, तो ऑडिशन देते थे कंटिन्यू। वो जैसे लोग सोचते हैं कि एकदम से बच्चा पहुंच गया या किस्मत थी, पर वैसा नहीं होता है। इसके पीछे हार्ड वर्क भी काफ़ी रहता है। हाँ, किस्मत भी होती है, मैटर करती है। तो उर्वा पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और नो डाउट वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है बचपन से ही। हमने तो बस हल्का सा पॉलिश किया, और जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहाँ पे हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम उर्वा को प्लेटफॉर्म देते रहे, तो उस करके उर्वा के फिर वैसे आगे बढ़ती रही बेटी वो। जी सर, मैं बात करना चाहूँगी हमारे हिमाचल के युवा के बारे में। आप खुद भी एक युवा है, यंग जनरेशन है, लेकिन जो आपको पता है अभी हिमाचल के युवाओं के बारे में जो बात चली हुई है, चिट्टा में काफ़ी ज़्यादा डूब गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम जहाँ भी हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारा देखो मेन मोटिव 2013 से लेके अब तक एक ही है कि चाहे एजुकेशन में या एंटरटेनमेंट में या स्पोर्ट्स में बच्चे इस साइड में बिजी रहें। हम इवेंट्स काफ़ी करवाते रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाते रहते हैं यहाँ पे। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि इस चीज़ से बच्चे दूर रहें। और मैं खुद अभी 30+ का हो चुका हूँ, मैंने आज तक कोई भी नशा नहीं किया है, मैं प्योर वेज हूँ। मैं हर एक इंटरव्यू में चीज़ बोलता हूँ। तो यार, खुद से प्यार करो ना। जिसने खुद से प्यार नहीं किया वो उसका फ्यूचर क्या रह गया, है ना। और अपने माता पिता का नाम आगे करो। अभी मेरे मदर फादर को मेरे नाम से जानते, तो इससे बड़ी प्राउड की बात क्या होगी हमारे लिए। मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दूसरे का साथ दो, आगे बढ़ो, हिमाचल का नाम रोशन करो। और मेरे खुद काफ़ी नोन में भी 1-2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं चिट्टे से, जो घर के इकलौते चिराग थे। और मैं जो भी बच्चे एक्सपायर हुए हैं या जो बच्चे इस चिट्टे की लपत में हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप खुल के जनता के सामने बात कीजिए, आप बताइए। क्योंकि पहले मैंने सुना था कि कुछ एक बच्चे एक्सपायर हुए, जब स्टार्टिंग में ये चीज़ आई तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई सोते सोते बच्चों को अटैक पड़ गया, कुछ ऐसी न्यूज़ आई हमारे पास। तो कुछ एक बच्चे जो ओवरडोज से एक्सपायर हुए थे, अगर वो पहले चीज़ें एक्सप्लोर हो गई होती तो शायद ये थोड़ा सा कम हो जाता है हिमाचल में। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी जनता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने हिमाचल के यूथ को बचाओ। और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें देखो बहुत बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं एवरीडे, कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। तो जो भी हमारे आसपास है, बस ये कि इस चीज़ से दूर रहो, खुद से प्यार करो, जिम करो, जो मर्जी करो, पर ये चीज़ छोड़ो मतलब। जी। आपने कुछ समय पहले चिट्टे के खिलाफ एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। हाँ जी। जी, उसको लोगों ने काफ़ी सराहा भी था। तो क्या आने वाले समय में हमें आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल जी, एक्चुअली मेरा रोल तो उन्होंने डाला टीम ने, मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ। हम ऐसा कि हम चाहते हैं कि हमारा टाइम चला गया कि जो हमारा यूथ है आगे नए, उनको मौके मिले। तो जो प्रोडक्शन हाउस थे उन लोगों ने कहा कि भी आपका भी एक छोटा सा डालेंगे, क्योंकि मैं सोशल कोज में रहता हूँ, सोशल वर्क हम करते रहते हैं।
तो उसी में हम आगे कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं और वो लोग भी इसके अगला सीज़न लेके आएंगे। तो हम लोगों को दिखाएंगे कि मतलब जब किसी के घर से कोई चिराग जाता है तो कितना दुख होता है जी। हम तो बोलना ईजी है कि ठीक है एक्सपायर हो गया, पर जिनके घर से लड़का जाता है ना जी, उनको भी पता लगता है। और इवन अभी तो गर्ल्स भी जो हिमाचल की लड़कियां भी वो भी इन्वॉल्व है। जब हम न्यूज़, हमें तो तभी पता लगता है जब हम लोग न्यूज़ देखते हैं। तो यह सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज़ को छोड़िए, और जो किसी के भी आसपास दोस्त है, आप चाहे घर वालों को उनको लेके, मतलब इसका मेरे ख्याल से अभी इलाज भी है ना, तो डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, या आप रिहैब नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दो, पर इस चीज़ को दूर कीजिए। क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले 4-5 सालों में देखिए चोरियाँ अभी भी हो रही है इस करके, और एक्सीडेंट वगैरह जब ओवरडोज लेंगे तो पता लगेगा। लोग एक दूसरे को स्नैचिंग देखते हो आप, जैसे पंजाब बाहर यूपी अभी इतनी चीज़ चलती है, वो यहाँ पे होना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर नशा हमने बंद नहीं कराया हिमाचल में। जी सर, आपने खुद एक छोटी सी उम्र में काफ़ी स्ट्रगल किया और अपना इतना नाम बनाया। तो अभी जो युवा है वो एक तो पैशन और करियर के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपके लाइफ में भी ऐसा कोई मोड़ आया होगा कि आपने सोचा होगा कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूं या फिर अपना करियर बनाऊं, तो आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि उनको किसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, युवाओं को भी और उनके माता पिता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है 5 साल का 6 साल का, तो उनको आप एजुकेशन तो चलो बहुत ज़रूरी है। हमने भी देखो मतलब CSE में मैंने डिप्लोमा नामा से किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, बहुत ज़रूरी है। पर इसके अलावा एक एक्टिविटी आप रखो बच्चों के साथ में, स्पोर्ट्स में रखो, चाहे म्यूज़िक में रखो, चाहे डांस में रखो, चाहे सिंगिंग में रखो। उसमें क्या है कि 1-2 सालों के बाद हमें पता लगता है कि बच्चा हमारा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और होता है हर एक जितने भी बच्चे हैं किसी न किसी का टैलेंट तो किसी जगह में होता ही है। अगर आप देखो, जब मैंने स्टार्ट किया है तो मेरे फादर साहब अब्रॉड में थे, वहाँ पे जॉब की उन्होंने 35 ईयर। तो उन्होंने ये बोला कि वो आर्ची रोडन कंपनी में काम करते हैं एज इंजीनियर। तो उनकी कंपनी ने मुझे ऑफ़र किया था कि जैसे फादर साहब की एज हो गई थी कि भाई अब हम आपके बच्चे को ऑफ़र करेंगे, भी आप उसे यहाँ पे भेज दो और अच्छा पैकेज देंगे। तो पापा ने कहा था कि उस टाइम भी हमारी घर की कंडीशन अच्छी थी, मैंने तो मजबूरी में अपने घर से मैं दूर रहा, ये चीज़ें मतलब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो मैं चाहता कि मेरा बेटा बाहर रहे, तो इसलिए भी हमने उनको ये चीज़ें क्या बोलते हैं अपने स्टैंड करके दी कि तुम आगे इस चीज़ में जाओ। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा देखो रोल रहता है इसमें। और जो बच्चे हैं, फिर मैंने जब अकेडमी की बात कर रहे, जब हम अकेडमी, मैंने पापा को कहा कि मैं डांस अकेडमी खोलना चाहता हूँ। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो क्या है कि जब मैं चंडीगढ़ गया 2010 में, तो मेरी एक फ्रेंड वो मुझे ले गया डांस अकेडमी। तो मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ भी होती है। सीरियसली देखो गांव के लोग हैं, हम नहीं था पता। तो फिर मैं कह हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। फिर मैंने ट्राई किया था, मैंने चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ हम जाते हैं वर्कशॉप लगाने। एक बार वैसे मेरे दिमाग में मैं कहा क्यों ना यहीं हम ये चीज़ स्टार्ट करें। शायद थी हिमाचल में 1-2 अकेडमी थी, पर मतलब जो एक लेवल होता है ना उस लेवल की नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो डांसर अच्छे नहीं थे, क्योंकि आप कोई भी म्यूज़िक या किसी भी चीज़ की आप अकेडमी खोले तो आपको एक्टिविटी करना ही पड़ेगी हर 6 मंथ के बाद। तो फिर मैंने वैसे डिसीजन ले लिया कि मैं अकेडमी खोली। तो पापा ने वहाँ से फ़ोन किया कि ये क्या बोलते, हम तुझे क्या बना जैसे क्या बन रहा है। मैं कि जी एक बार मौका दो मुझे। फिर जब हमने एकेडमी ओपन की 3-4 साल बाद मुझे फिर से पापा ने कहा कि ऐसा करो, थोड़े मुझसे पैसे ले लो, कुछ अच्छा बिजनेस करो, इसमें लॉस हो रहा है। तो मैंने पापा को कहा कि आपने देखो जब आप गए थे तो आपने 10 बार स्ट्रगल किया था इस लाइन में, फिर आप स्टैंड हुए, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। फिर हम हिमाचल प्रदेश में, मेरा ड्रीम था कि हिमाचल प्रदेश को हमने थोड़ा सा बोलते हैं कि मैं अगर कोई भी बॉम्बे का कोई भी लोग उठ के आ जाए उससे बोलते हैं कि यार ये बॉम्बे से, सारे लोग ऐसे खड़े होते हैं कि बॉम्बे का नाम है ना, हम हिमाचल से आते तो बोलते हैं कि बैकग्राउंड एरिया है, क्या होगा, क्या चीज़ होगी। तो मेरा प्लान ये था कि हम यहाँ पे ये चीज़ बनाएं। तो फिर 2015 में मैंने प्रिंस गुप्ता जी को यहाँ बुलाया था, उनकी वर्कशॉप लगवाई थी, हमने डांस कॉम्पिटिशन करवाया था। दैन उसके बाद टी सीरीज़ कंपनी के जो ऑनर है मिसिस गुलशन जी, तुलसी कुमार जी, हमने काफ़ी बड़ा इवेंट करवाया था। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े थे सुंदरनगर में। तो फिर वैसे वैसे हम लोग इवेंट्स कराते रहे। राघव जुएल जी हमने यहाँ बुलाए थे, तो वैसे वैसे हम इवेंट्स कराते रहे, लोग आते रहे, वो थोड़ी सी एक्टिविटी वो चीज़ हुई। तो घर वालों को ट्रस्ट हुआ कि हाँ इस लाइन में आप आगे जा सकते हो। तो जो आपका क्वेश्चन था कि युवा को, वो ये कि देखो स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टडी आप रखिए, उसके साथ अपना पैशन मत छोड़िए, क्योंकि 1-2 घंटे तो मिलते हैं हर एक बंदे को अपना, मतलब आप उसमें उसको ग्रूम कर सकते हैं। और हमने पहले बोले, हम भी बोल रहे कि जो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग में, हम हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। आप देखते होंगे हमारे सोशल मीडिया में हम अब भी ओपन मैसेज कर रहे हैं कि कोई भी आ सकता है, किसी को कोई भी किसी तरह की हेल्प चाहिए या आपने ग्रूमिंग क्लासेस लेनी है, मॉडलिंग की, डांसिंग की, तो मोस्ट वेलकम है। जी
सर आपने काफ़ी छोटी उम्र से स्ट्रगल किया है और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है लाइफ में कि जहाँ से आपने सोचा होगा कि नहीं मुझे भी ट्राई करना है, और हर या फिर आपके इस स्ट्रगल के दौर में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने आपका भरपूर साथ दिया है। देखिए इसमें तो जब कोई भी लोग आगे बढ़ता है, कोई एक इंसान, उसके पीछे 100 लोग होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स है जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। उसके बाद टीम हमारी जो फीट ऑफ फायर है, जैसे अगर मेरा नाम चला तो मेरे बच्चे कहीं परफॉर्मेंस करें तो नाम वहाँ आता है कि फीट ऑफ फायर और अमित भाटी के बच्चे हैं। अभी हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमारे 4 म्यूज़िक और डांस एकेडमी है, फीट ऑफ फायर, और फाउंडेशन भी साथ में है। इसके अलावा 3 अदर चल रही है, वो पावड़ वाई में है जो मेरे स्टूडेंट चला रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, आपने बात की थी फिर से कहना रिपीट, इंस्पिरेशन की। हाँ, पेरेंट्स के बाद आगे हमारे स्टूडेंट जो हमारी टीम है, देन उसके बाद राजा सिंह मल्होत्रा जी जो सबको सपोर्ट करते आए हैं। अभी भी देखो इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं 10-12 साल से, तो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं चाहे स्पोर्ट्स में करें, एजुकेशन में करें, राजा भाई हमेशा आगे रहते हैं। एक राजा मल्होत्रा जी है। देन उसके बाद मुझे 2020 में राकू बालिया जी मिले थे। फिर जब उन्होंने हमारी चीज़ें समझी कि यार एक हिमाचल के लिए, एक यूथ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये लोग निस्वार्थ होकर हमारी हेल्प करते हैं। और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो अभी देखो आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, समय लगता है बेशक जी। तो सर हमारे हिमाचल के यूथ की मैं बात करूं, टैलेंट बहुत है हमारे हिमाचल के यूथ में, लेकिन आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में या कोई भी ऐसा बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं जा पाते हैं? उसका रीज़न क्या है कि हमारे हिमाचल में ऐसा हिफाफ की तरह इससे पहले ये दूसरा बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, क्या ये रीज़न है कि ऐसा कोई बड़ा स्टेज नहीं मिला हमारे कलाकारों को? क्या कहना चाहिए? देखिए मैम, जिनको स्टेज मिला है उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया हिमाचली कलाकारों को। आप बड़े बड़े एक्टर हैं हमारे हिमाचल में, उन्होंने क्या किया हिमाचल के कलाकारों के लिए? कुछ भी नहीं किया। हम लोग कोई कलाकार नहीं है तो हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। अगर वो लोग हमारे कलाकारों के लिए करेंगे तो हिमाचल बहुत आगे जाएगा। और सबसे बड़ी वो जो बात है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वो है कि सपोर्ट नहीं करते हैं। पंजाब ग्रो में क्यों है, हरियाणा ग्रो में क्यों है? क्योंकि सारे एक दूसरे मिलके काम करते हैं। अगर यहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे टांग खींचने वाले आते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट निकाल लेते हैं कि जी अब ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर सारे मिलजुल के काम करेंगे तो शायद बहुत आगे जाएंगे। किसी का कोई गाना हिट हो गया, वो हवाबाजी करेगा जी मैं स्टार हूँ। आप बड़े बड़े सिंगर्स को देखोगे, आप यहाँ देखो कितने बड़े सुपर सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे झुक के बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्यार से। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिमाचल के कलाकार मैंने एक इंटरव्यू में पहले बोला था कि जितने भी मैं चाहता हूँ कि हिमाचल का एक एंथम सॉन्ग बना जाए पहाड़ी, चाहे उसमें जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी टीम करेगी। पर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हिमाचल के कलाकार हैं सारे एक बार मिल के इस चीज़ को करेंगे तो मज़ा कुछ और होगा। पर यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है और होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज के खास मेहमान, जिनके साथ हमने आज बहुत सारी दिलचस्प बातें की इस मनाली की खूबसूरत वादियों में। और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ट्रेंडिंग हिमाचल के साथ।